बेटा ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 दोनों आ गई हमारे पास। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया भाई, 5 plus 2g plus 4f plus c is equals to 0। इक्वेशन नंबर 3 है 13 plus 4g plus 6f plus c is equals to 0। इनकी साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 13 गया, -8 बचा। 2g में से 4g गया तो 2g बचा। 4f में से 6f गया तो 2f बच गया। बेटा यहां मेंशन करेंगे सिंस सेंटर of the required circle lies on the axis of x, therefore f is equals to 0। सेंटर x एक्सिस पर होगा तो f 0 होगा। तो बेटा इक्वेशन में f की जगह 0 रखेंगे, -8 -2g -2f की जगह 0 रख दिया, -8 -2g -0 इज इक्वल टू 0। 8 उधर चला जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा भाई, g आ जाएगा 8/-2, तो g आ गया भाई -4। बेटा f आ गया, g आ गया, c चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, पुटिंग g is equals to -4, f is equals to 0। इक्वेशन 2 या 3 में रख देंगे ताकि c निकल आए। इक्वेशन 2 में रखा भाई, इक्वेशन 2 कह रहा है 5 + 2 g की जगह -4, 4f की जगह 0 प्लस c is equals to 0। 4 to the 8, 0 plus c is equals to 0। तो -3 plus c 0 आ गया, c आ जाएगा 3। तो बेटा f आ गया, g आ गया, c आ गया, सब आ गए। इक्वेशन 1 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में आप खुद रख ले, निकालने का आंसर। कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट 0, -1 and 3, 0 and the line 3x plus y minus 9 is equals to 0 is tangent to it at 3, 0। सबसे पहली बात तो ये है कि 0, -1, 3, 0 सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स। दोनों पॉइंट्स को सर्कल की इक्वेशन में हमने रख दिया। 0, -1 को रखा हमने इक्वेशन में, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई 1 - 2f plus c is equals to 0। दूसरा पॉइंट है 3, 0, इसको भी सर्कल की इक्वेशन में रखा, इक्वेशन आ गई 9 + 6d plus c is equals to 0। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई है। अब तीसरी इक्वेशन हमें यहाँ निकालनी है, या तीसरी कंडीशन हमें निकालनी है। अब कैसे निकालें, सवाल ये बताओ बेटा, बात को समझिएगा। यहाँ पे ये एक्सेस को मिटा रहा हूं 1 मिनट में। ये मेरे पास पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर जो लाई कर रहे हैं। टेंजेंट किसको कहते हैं, सर्कल के एक पॉइंट को टच करने वाली लाइन को टेंजेंट कहा जाता है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल या किसी भी कर्व के एक पॉइंट को टच करती है। अगर लाइन सर्कल से पास कर जाती है, सर्कल को क्रॉस कर जाती है लाइन, तो उसको सीकेंट कहते हैं। और अगर एक पॉइंट को टच कर रही है तो हम लाइन को टेंजेंट कहते हैं। कह रहे हैं कि टेंजेंट है लाइन यहाँ पर, और किसके ऊपर टेंजेंट है, 0, 3 पे टेंजेंट है।
मतलब बेटा 0,3 जो ये पॉइंट हमारे पास है बी, इस पॉइंट को हमने, सॉरी 3,0 जो हमारे पास पॉइंट है बी, कह रहे हैं कि इस लाइन पे, मतलब इस पॉइंट के ऊपर लाइन टेंजेंट है, मतलब एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है, इस पॉइंट को टच करती हुई जा रही है, ये लाइन है टेंजेंट। इस लाइन की इक्वेशन गिवन है बेटा, यहाँ गौर से सब देख लें, समझ लें इसको, वरना नहीं आएगा समझ में। इस लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस लाइन की हमारे पास इक्वेशन दी हुई है बेटा, तीन दो पॉइंट्स की मदद से दो इक्वेशन तो आ गई, तीसरी एक और इक्वेशन चाहिए ताकि हम क्या कर सके, जीएफसी निकाल सकें। तो बेटा यहाँ पर सेंटर, सर्कल का सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। बेटा टेंजेंट जो लाइन है, इसी लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन होती है, टेंजेंट से एक लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उस लाइन को नॉर्मल कहा जाता है। अगर टेंजेंट बन रहा है किसी भी सर्कल पे, तो उसी के परपेंडिकुलर एक लाइन है नॉर्मल होती है, जो कि किससे जाकर मिलती है, सर्कल के सेंटर से मिलती है। मतलब अगर लाइन सर्कल को टच कर रही है किसी पॉइंट पर, ये लाइन सर्कल के एक पॉइंट को टच कर रही है, तो इसी लाइन से परपेंडिकुलर एक और लाइन होगी जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल जाकर मिल रही होती है सर्कल के सेंटर से हमेशा। तो बेटा नॉर्मल और टेंजेंट का रिलेशन है आपस में, कि दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये रिलेशन है बेटा। इसी रिलेशन से हमें एक और कंडीशन बनानी है बेटा, अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब है दोनों का क्या निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा बेटा। नॉर्मल के स्लोप को m1 कह रहा हूं, टेंजेंट के स्लोप को m2 कह रहा हूं। तो मैं यहां पर कह रहा हूं भाई टू फाइंड m1, let m1 be the slope of normal to the circle। बेटा ये नॉर्मल का स्लोप है, नॉर्मल जो लाइन है यहाँ पे, इस लाइन के दो पॉइंट्स हमें पता है, एक पॉइंट है सेंटर, दूसरा ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बी है 3,0। इस लाइन के हमें दो पॉइंट्स पता है, तो हम यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा बी ये पॉइंट है जिस पे टेंजेंट बन रहा है, और सेंटर ये पॉइंट है, सेंटर हमारे पास है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और बी पॉइंट है 3,0। फॉर्मूले के लिए एक पॉइंट x1 y1 होगा और एक x2 y2, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। m1 आ जाएगा y2 की जगह 0, y1 की जगह माइनस एफ, x2 की जगह 3, x1 की जगह माइनस जी, तो f अपॉन 3 प्लस जी आ जाएगा। बेटा ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया बेटा। दूसरा जो स्लोप निकालना है वो टेंजेंट का निकालना है, टेंजेंट की इक्वेशन पता है हमें, इस लाइन का स्लोप निकालना है, इसकी हमें इक्वेशन पता है, इक्वेशन से स्लोप निकालने का फॉर्मूला भी हमें पता है बेटा। टू फाइंड m2, let m2 be the slope of tangent, टेंजेंट की इक्वेशन है 3x
प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। बेटा अगर इक्वेशन बताओ लाइन की तो स्लोप का फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। जी सर हेमंत m2 बराबर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3। x का कोफिशिएंट आ गया -3, y का कोफिशिएंट है 1, m2 आ गया -3। बेटा हमें कंडीशन बनानी है एक और, तो हमने नॉर्मल और टेंजेंट का स्लोप निकाला। हमें पता है सिंस नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमें पता है दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब है m1 m2 का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा। कंडीशन बनाने के लिए m1 m2 का प्रोडक्ट -1 रखना होगा ताकि एक और इक्वेशन बन जाए। अब बेटा m1 की जगह आएगा f अपॉन 3 प्लस जी, m2 की जगह आएगा माइनस का 3। बेटा दोनों तरफ माइनस लिखा हुआ है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3f बराबर आएगा 3 प्लस जी के। यहां से g की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, 3 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, g की बेटा वैल्यू आ गई 3f माइनस 3। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। अब बेटा हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई है और हमारे पास 3 अननोन्स है। एक इक्वेशन नंबर 2 है, दूसरी इक्वेशन नंबर 3 है और फिर इक्वेशन नंबर 4। बेटा इक्वेशन 4 जो आई है इसमें g और f है, तो हमें एक और इक्वेशन ऐसी चाहिए जिसमें खाली g और f हो, c ना हो। इस इक्वेशन में भी c है और इस इक्वेशन में भी c है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 1 माइनस 2f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3 है 9 प्लस 60 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। साइन चेंज कर देंगे नीचे वाली वैल्यूज की, 1 में से 9 गया माइनस का 8 बचा, माइनस का 6g माइनस का 2f इज इक्वल्स टू 0 आ गया। यहां से -2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 4 8, 2 3 6 और 2 1 2 मतलब f बच गया 4 प्लस 3g प्लस f बराबर आ गया 0 के। बेटा ये जो इक्वेशन आई है, अब इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास g की वैल्यू है वो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग g इज इक्वल्स टू 3f माइनस 3। तो मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन 4 प्लस 3, g की जगह आएगा 3f माइनस 3 प्लस f इज इक्वल्स टू 0। 3 3 9f, 3 3 9 प्लस f इज इक्वल्स टू 0। 9f और f ऐड हो गया 10f आ गया, 4 माइनस 9 तो माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 10f आ जाएगा 5, f आ जाएगा 5 अपॉन 10, f आ जाएगा 1 अपॉन 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे, हमारे पास g आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 है g इज इक्वल्स टू 3f की जगह 1 अपॉन 2, g इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 माइनस 3।
को सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 टू द 6 -3/2 आ जाएगा जी। बेटा जी आ गया, एफ आ गया, सी चाहिए। सी निकालने के लिए इक्वेशन 2 या 3 में से किसी भी एक में रख देंगे तो हमारे पास सी आ जाएगा। और डेटा इक्वेशन नंबर 3, जी की वैल्यू को 3 में रख देता हूं। इक्वेशन 3 implies that 9 plus 6 g की जगह -3/2 plus c is equals to 0. तो 2 1 are 2, 2 3 are 6, 3 3 are 9 plus c is equals to 0. तो c की वैल्यू बेटा 0 आ गई। जी एफ सी आ गया, सबको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। पुटिंग जी इज इक्वल्स टू -3/2, एफ इज इक्वल्स टू 1/2 एंड सी इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन आप निकाल लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 घर से करना आपने। लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द circumcircle of the triangle with vertices। बेटा सर्कम सर्कल एक ऐसे सर्कल को कहते हैं जो ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर से पास करता है। तो ये 3 पॉइंट्स दिए हुए जो सर्कल के ऊपर मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही पढ़ा था कि भाई अगर 3 पॉइंट सर्कल के दिए हो तो हम क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन में तीनों पॉइंट्स को रखकर जीएफसी निकालते हैं। जीएफसी निकालने के बाद उसको वापस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, अब सारे की तरीके के मैं क्या करूं, फाइंड द बेटा सर्कल के 3 पॉइंट्स दिए हुए। सर्कम सर्कल मतलब ट्रायंगल से पास करने वाला सर्कल, ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स दिए हुए एक्स वाई, आप क्या करेंगे जनरल इक्वेशन में रखेंगे, 3 अलग अलग इक्वेशन आ जाएंगी। जीएफसी निकालना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वही काम करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 वाला काम करना है। क्वेश्चन नंबर 11 चले आप घर से नहीं करने के लिए देता, अभी आप कर लेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ही प्यारी बात कह रहा है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग इंटरसेप्ट्स 6 एंड 8। सर्कल ओरिजिन से गुजर रहा है भाई, सर्कल ओरिजिन से गुजर रहा है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट बना रहा है। बेटा कह रहे हैं 6 एंड 8, इंटरसेप्ट 6 एंड 8। 6 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स इंटरसेप्ट को और 8 रिप्रेजेंट कर रहा है वाई इंटरसेप्ट को। बेटा एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स एक्सिस का पॉइंट है 6,0, वाई इंटरसेप्ट का मतलब है 0,8। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है वाई 0 का, तो 6 एक्स इंटरसेप्ट है तो इसीलिए एक पॉइंट हो गया 6,0। बेटा 8 वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब एक्स 0 होगा, मतलब वाई एक्सिस पर जब सर्कल क्रॉस कर रहा है तो ये पॉइंट बनेगा 0,8। तो बेटा आपके पास ये आ गए 3 पॉइंट्स ए बी सी। ये तीनों पॉइंट्स को आप जर्नल इक्वेशन में डालेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट जो आज कराया था बिल्कुल वैसे ही होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट्स एंड टचिंग एक्स एक्सिस। बेटा ये पॉइंट सर्कल के पॉइंट्स गिवन है, जर्नल इक्वेशन यूज करेंगे। एक ही काम हो रहा है आपके सामने हर सवाल में।
कहानी आप लिख दिएगा भाई, पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इसीलिए रख रहे हैं। बेटा बनाए मेहरबानी, बेटा मैंने जादू कर दिया, आपके साथ मसला हो जाएगा। एक्स 1 है, y -2 है, इक्वेशन 1 में रख देंगे। x की जगह 1 आ जाएगा, y की जगह -2 आ जाएगा। टू का स्क्वायर 4, 2g -4f प्लस c, 5 प्लस 2g -4f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बेटा दूसरा पॉइंट भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब बेटा यहां पे x की जगह 3 आएगा, y की जगह -4 आएगा। एन इक्वेशन नंबर 1, 3 का स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c, 9 प्लस 16, 60 माइनस 8f, 25 प्लस 60 माइनस 8f प्लस c। बेटा इस सवाल में एक नई कंडीशन है, लिखा हुआ है टचिंग एक्स एक्सिस, since the required circle is touching x axis, therefore radius is equals to f। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो रेडियस f के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी बताया। बेटा सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो सर्कल के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो -g, -f होते हैं। बेटा जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट से सेंटर तक का जो फासला है क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस क्या होगा, यहां पर रेडियस होता है वर्टिकल डिस्टेंस। बेटा वर्टिकल डिस्टेंस मतलब इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड मतलब f कंसीडर करेंगे। बेटा कौन है ये भाई, बेटा जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो एक्स एक्सिस को टच करने पर जो रेडियस होता है, जो हाइट बनती है इस पॉइंट की, वो बनती है y कोऑर्डिनेट मतलब f के बराबर होती है। अगर सर्कल y एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस जो है g के बराबर होगा। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस f होगा, अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस g होगा। लिखा है ना, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है बेटा रेडियस का फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। हमें यहाँ रेडियस पता है, रेडियस f के बराबर है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा,
एफ स्क्वायर बराबर आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बेटा एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर चला गया, सी बराबर आएगा जी स्क्वायर के। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा इस सवाल में मसला ये है कि जो आखिरी इक्वेशन आई है वो जी और सी की फॉर्म में, और पहली जो दो इक्वेशंस आई थी उनमें तीनों वेरिएबल्स हैं जी एफ सी। अब बेटा इन दोनों इक्वेशन में से क्या खत्म करना होगा, क्योंकि आखिरी इक्वेशन जो आई है वो सी और जी की फॉर्म में। तो इन दोनों इक्वेशन में से क्या हटाना पड़ेगा, एफ खत्म करना पड़ेगा, एफ हटाना पड़ेगा, ताकि एक और इक्वेशन आ जाए जी और सी की फॉर्म में। अब दोनों इक्वेशन में से एफ को हटाना है, तो एफ को हटाने के लिए एफ को सेम बनाना होगा। यहां पर बेटा एफ माइनस 8f लिखा हुआ है, यहां पर बेटा 4f लिखा हुआ है माइनस का। दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। दोनों को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किससे, 2 से, ताकि दोनों का जो f है उसका कोफिशिएंट सेम बन जाए। बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 and subtracting equation number 3 from 2। इक्वेशन नंबर 2 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 5 10, 2 2 4, 2 4 8 एंड 2c। इक्वेशन 3 उसी के नीचे आ जाएगी, 25 प्लस 60 माइनस 8f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। साइन चेंज हो जाएगी सबकी, ये कैंसिल हो गया, माइनस 15, 4g में से 6g गया तो माइनस का 2g बच गया, और ये प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। बेटा c की जगह जी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि c ऊपर आया हुआ है जी स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ c की जगह जी स्क्वायर रख दिया। इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे, जी स्क्वायर माइनस 2g माइनस 15 बराबर है 0 के। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, यहाँ पे 5g प्लस 3g में मिडिल टर्म ब्रेक होगी, यहां से g कॉमन आ गया, g माइनस 5, यहां से 3 कॉमन आ गया, g माइनस 5। तो g माइनस 5 g प्लस 3 बराबर आ गया 0 के, तो g माइनस 5 0, g प्लस 3 0, g आ गया 5, g आ गया माइनस 3। तो बेटा g की दो वैल्यूज आ गई हैं, c की भी दो वैल्यूज आएंगी। बेटा हमें पता है कि c बराबर है जी स्क्वायर के, तो यहां पर वैल्यूज रख देंगे। c बराबर आएगा 5 का स्क्वायर, c बराबर आएगा माइनस 3 का स्क्वायर, c इज इक्वल्स टू 25, c इज इक्वल्स टू 9। बेटा c की दो वैल्यूज आ गई, g की दो वैल्यूज आ गई, f की भी दो वैल्यूज आएंगी।
तो बेटा एफ की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 2 या 3 में वैल्यू रखेंगे. पुटिंग g is equals to 5, c is equals to 25 in equation number 2. g और c की जो सेम वैल्यू, g 5 रखने पे c आया तो पहले ये रखेंगे. इक्वेशन 2 है बेटा 5 प्लस 2g माइनस का 4f प्लस का c इज इक्वल्स टू 0. 2 5 10 माइनस 4f प्लस 25. बेटा ये आ जाएगा माइनस का 4f प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0. माइनस का 4f इज इक्वल्स टू माइनस 40, f इज इक्वल्स टू 10. f की वैल्यू 10 आ गई. बेटा f की दूसरी वैल्यू निकालेंगे क्योंकि g की भी दो वैल्यूज आई हैं और c की भी. g is equals to minus 3, c is equals to 9 in equation number 2. इक्वेशन 2 में इसको रख देंगे. g यहां पर आ जाएगा 5 प्लस 2, g की जगह माइनस 3 माइनस का 4f, c की जगह 9. 2 3 6, 5 में तो 6 का माइनस 1 और 8 आ जाएगा प्लस का. माइनस का 4f बराबर आ गया माइनस 8 के. f आ जाएगा 2 के इक्वल. बेटा एक बार g5, f10 और c25 इक्वेशन 1 में रखेंगे, फिर g माइनस 3, c9 और f2 इक्वेशन 1 में रखेंगे. घर से कर लीजिएगा, इक्वेशन निकालनी है, बस वैल्यूज पुट करनी है.